तरह से आप हर चीज़ को समझ सकते हैं इस प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए। एक एक डिपार्टमेंट, एक एक चीज़ मैं आपको चैट में जवाब नहीं दे सकती कि आपका ये डिपार्टमेंट है तो आपको किस परसेंटेज पे आपकी एडमिशन होगी, आपको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। इसलिए मुझे डिटेल वीडियो बनानी ज़रूरी थी ताकि आपको एक डिटेल वर्जन दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। मुझसे अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें एडमिशन के लिए, किस सब्जेक्ट में स्कोप ज़्यादा है, हमारी इतनी परसेंटेज है तो हमें कौन सी फ़ील्ड लेनी चाहिए या कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये मैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिखा रही हूँ। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ उसका प्रॉस्पेक्टस एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, क्योंकि आपके तमाम सवालों का जवाब इसी में मौजूद है। ठीक है, अब इन सवालों का जवाब आपको यहाँ अपेंडिसेस में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको खोल के बताती हूँ। अगर आपने ये दो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, दो चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। सबसे पहले तो आपने शुरू की चीज़ें ज़रा पढ़ लीजिएगा एक नज़र, ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाए कि एडमिशन होता किस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें आपको इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। लास्ट में ये होता है स्कोप, यानी इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आगे चल के आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इस फील्ड में, मतलब आगे पीएचडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये आ जाता है अपेंडिक्स, ये ए है अपेंडिक्स ए। इसमें आपको बीएस 4 साल वालों का ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, ये आर्ट्स एंड साइंस का है। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है वो है अरबिक। अरबिक के लिए यहाँ आपको सीट्स दी हुई है 50 और इसके सामने लिखा हुआ है एटलीस्ट इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसी तरह बंगाली सब्जेक्ट के लिए सीट्स हैं 20 और लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर DAE होना चाहिए। अब इंग्लिश आ जाते हैं। ठीक है, BS जिनको इंग्लिश करना है 4 साल वाला, उनके लिए यहाँ सीट्स है 50 और उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए लेवल्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ए लेवल्स में इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है, इसमें आपको 3 अलग अलग सीट्स मेंशन है। 100 सीट्स इंटरमीडिएट विद इकोनॉमिक्स के साथ, इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ, फिर 50 सीट्स उनकी जो इंटरमीडिएट साइंस किया हुआ है, फिर लास्ट में है 100 सीट्स जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन आपको हर डिपार्टमेंट के सामने दिखेंगे। तो आपने अपना सब्जेक्ट, आपको पता है आपने लास्ट ईयर कौन सा किया है, तो वो सब्जेक्ट अपने जहन में रखते हुए आप इसमें से अपनी फील्ड चूज़ करें जो आपके सब्जेक्ट के मुताबिकत रखती है। अपने पास एक पेपर में एटलीस्ट 5 से 8 या 10 फील्ड, ये फील्ड मीन्स कि ये डिपार्टमेंट आप अपने पास नोट डाउन कर लें अपने इस सब्जेक्ट के हिसाब से, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, इंटरेस्ट हो और आपका सब्जेक्ट हो। कम से कम आप 8 से 10 फील्ड इस तरह से सेलेक्ट कर लें, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड है चाहे वो साइंस की फील्ड है। ठीक है, ये BS मैंने आपको 4 साल वाले का बताया, यानी जो इंटरमीडिएट के हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद आपको BS 2 साल वाले का भी आपको मैं भी अपेंडिक्स दिखाती हूँ, उसमें भी आपने ये करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आपने अपने 8 से 10 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, पेपर में एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपने 5 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अपने पास ये ऑप्शंस रख लें कि अगर आगे चल के मैं आपको बताऊंगी क्या अगर मगर है, लेकिन जो चीज़ आपको अभी सबसे पहले करना है वो सिर्फ आपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट अपने चूज़ कर लेने, कम से कम 8 से 10 अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज़ जो आपको दिख रही है अपेंडिक्स C में, ये आपके सब्जेक्ट्स मेंशन है। आप जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका एडमिशन होगा, फिर यहाँ से देखिएगा प्रॉस्पेक्टस में दोबारा आके कि आपको कौन से सब्जेक्ट आप उसमें ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है तो इसमें आप देख सकते हैं। अब आ जाइए BS 3rd ईयर के प्रोग्राम्स में, उनके लिए क्या है। देखिए यहाँ दोबारा से मैं आपको आर्ट्स एंड सोशल साइंस का सब्जेक्ट डिपार्टमेंट दिखा रही हूँ। अरबिक में देखिए सीट्स हैं 50, BS 3rd ईयर क्लास लिखी हुई है, और इसमें BA विथ अरबिक, BA BSc BCom जो भी इक्विवेलेंट है विथ सर्टिफिकेट ऑफ अरबिक फ्रॉम सम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, या फिर अल शहादतुल आलिया यानी कि जो मदरसे से पढ़े हुए हैं वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अरबिक में। इसी तरह इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए 3 वही इसी तरह से 3 अलग अलग सीट्स हैं। 100 सीट्स BA BCom BS वालों के लिए, 75 सीट्स उनके जिन्होंने BSc किया हुआ है विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स या स्टैटिस्टिक। इसी तरह BS इंग्लिश में देख लीजिए 40 सीट्स हैं उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ 45 मार्क्स इन इंग्लिश एडवांस, या फिर ग्रेजुएशन
इन इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। तो 40 सीट्स है, लेकिन ये दो तरह के लोग, जिन्होंने ऑप्शनल इंग्लिश किया हुआ है, जिन्होंने कंपलसरी इंग्लिश किया हुआ है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट सीट्स देख लीजिएगा। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में आपको ये सीट्स अलग अलग मेंशन होंगी और वहाँ उसके सामने उसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी लिखी हुई होती है कि आपने लास्ट ईयर क्या किया है। अगर सिर्फ बीए किया है तो वो भी आएगा, अगर सिर्फ बीए विथ सम अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किया है तो वो भी लिखा हुआ आएगा। तो अब आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 5 मेंशन कर दिए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता नहीं होता आपका उन 5 में से किसी में एडमिशन, तो जब ये एडमिशन के मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी तो उसके बाद आप दोबारा केयू में जाके आपने जो ये सिलेक्ट किए हुए हैं 8-10 अपने वो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, उसमें से आपने 5 लिख दिए थे, ठीक है, उसमें फॉर्म में मेंशन कर दिया था, उसमें एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके अलावा जो आपने सेलेक्ट किए हुए होंगे ना, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, इनके नीचे आपको एक छोटा सा नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इनमें अगर इन केस ऑफ सीट्स एलोकेशन, यानी सीट्स अगर इसमें बच जाएंगे एडमिशन्स के बाद, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं अगर किसी डिपार्टमेंट में आप चाहें और अगर उसमें सीट्स अवेलेबल हों। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एंड फॉरएवर है, तो आपकी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन मेंशन्ड वाले डिपार्टमेंट में जिसके नीचे ये नोट लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि वहाँ एडमिशन्स में सीट फुल हो जाती है, जगह नहीं बचती, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें जगह बच जाती है, तो फिर वो बाद में आफ्टर मेरिट लिस्ट तो आप अप्लाई केयू से डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए हमने ये फॉर्म फिल किया था, हमारा एडमिशन इस डिपार्टमेंट में नहीं हुआ जो हमने सेलेक्ट किया था, तो अब हमें इस डिपार्टमेंट में चाहिए, तो आप बता दें इसमें अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो फिर हम कर लें, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा ये होता है कि सेल्फ, आपने सुना होगा सेल्फ फाइनेंस का भी एक चीज़ होती है। वो सेल्फ फाइनेंस क्या होती है, आपने सीट खरीदनी होती है, ठीक है। तो उसकी एक उसका भी इसी प्रॉस्पेक्टस में लास्ट में हर डिपार्टमेंट की सीट सेल्फ फाइनेंस में कितने की है तो वो भी होता है, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ में चाहिए और आपकी परसेंटेज उतनी नहीं है, आप टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, टेस्ट क्लियर नहीं किया, आपकी परसेंटेज भी कम है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप वो सीट खरीद सकते हैं सेल्फ फाइनेंस वाले हिस्से में जाके। वो आपको इसी प्रॉस्पेक्टस के इसी अपेंडिक्स के लास्ट में कहीं एक टेबल पूरा दिखता है कि हर डिपार्टमेंट की एक सीट कितने की है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हो तो ये ऑप्शन है। फिर आ जाएगा ये इवनिंग प्रोग्राम का, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। अब आ जाता है दूसरा ऑप्शन, लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज। ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये 2021 की लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज है। इसमें मैं आपको वही सब्जेक्ट्स सिखाती हूँ जो हमने देखे हैं, अरबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, जिसकी मैं ऊपर बात करती आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखें इकनॉमिक्स आपको 2 नज़र आ रहे हैं, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला और एक साइंस वाला। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वो 2 अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं। अब 2 में अलग अलग परसेंटेज पे एडमिशन हुए हैं 2021 में, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखें, ऊपर के, एस और पी नज़र आ रहा है। के का मतलब जो कराची से पढ़े हुए, इंटर और मैट्रिक उन्होंने कराची से किया हुआ है। एस मींस जिन्होंने इंटर मैट्रिक सिंध, इंटीरियर सिंध के किसी भी शहर से किया हुआ है, चाहे इंटर किया हुआ है चाहे मैट्रिक किया हुआ है या दोनों किया हुआ है। और पी मींस के कराची और सिंध को छोड़ के किसी ने पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर इंटर या मैट्रिक किया हुआ है तो वो इस सेक्शन में आते हैं। के, एस और पी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर कराची यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स मिलते हैं वो पहली प्रायोरिटी होती है कराची वालों का। तो यहाँ 2021 में सिर्फ कराची वालों को ज़्यादातर मिला है। फिर 2022 का मैं आपको टेबल दिखाऊंगी परसेंटेज, क्लोजिंग परसेंटेज, उसमें सबको मिक्स्ड मिला हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें इंग्लिश का, आपको इंग्लिश नज़र आ रहा है। इंग्लिश ए लेवल्स वालों का भी लिखा हुआ है, इंग्लिश एडवांस वालों का भी लिखा हुआ है और इंग्लिश कंपलसरी वालों का भी लिखा हुआ है। 3 इंग्लिश नज़र आ रहे हैं। अब समझ आ रही है आपको ये 3 क्यों नज़र आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ऊपर आपको 3 अलग अलग सीट्स दिख रही थी ना, मैंने दिखाई थी। तो इनमें देखिए सब में अलग अलग परसेंटेज पे एडमिशन हुआ हुआ है। किसी में 53 पे हुआ हुआ है, किसी में 67 पे हुआ हुआ है, किसी में 74 पे हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लोजिंग परसेंटेज यानी कि इस परसेंटेज पे 2021 में लास्ट जो एडमिशन हुए हैं वो इसमें हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश कंपलसरी पे देखें तो 74 परसेंटेज वाले की लास्ट एडमिशन हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 2022 मतलब लास्ट ईयर 2022 में जो एडमिशन्स हुए थे उसका मैं आपको दिखाऊंगी
लास्ट क्लोजिंग परसेंटेज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही इसी परसेंटेज पे एडमिशन हो। अभी आप जब 2022 वाला देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये एक आपकी आसानी के लिए आपको एक मेंटली समझ आ जाती है कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में इतने परसेंटेज वाले का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। जैसे इंग्लिश कंपलसरी का 74 पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपकी 55 परसेंटेज आ रही है तो 74 और 55 में बहुत फ़र्क है, 20-25 नंबर्स का फ़र्क है, ठीक है। तो जाहिर है इतना डिफरेंस में तो शायद एडमिशन ना हो, तो आप मेंटली अपने आप को तैयार रखें कि इतने डिफरेंस में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपका 75 हो या 70 भी होता तो शायद चांस थे, ठीक है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 20-25 नंबर का डिफरेंस में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है। अब ये देखिए सोशियोलॉजी में आपको कितने डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप अलग है, कॉमर्स साइंस अलग है, इसी तरह अलग अलग के अलग अलग परसेंटेज पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका BS थर्ड ईयर का, ठीक है। वो BS फर्स्ट ईयर का था यानी 4 साल वाला था, ये BS थर्ड ईयर का है, 2021 की क्लोजिंग परसेंटेज है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं KS और P तीनों में एडमिशन्स हुए थे, यानी कराची वालों के भी, सिंध वालों के भी और पाकिस्तान वालों के भी। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप इंग्लिश को देख लीजिए, कंपलसरी वाला अलग है, इलेक्टिव वाला अलग है, ठीक है। उसकी परसेंटेज भी देखिए 55 और 46 है, ठीक है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। उसमें 4 साल वाले प्रोग्राम में 74 लास्ट थी और यहाँ 54 लास्ट है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है। इस तरह से आप हर चीज़ को समझ सकते हैं इस प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए। एक एक डिपार्टमेंट, एक एक चीज़ में आपको चैट में जवाब नहीं दे सकती कि आपका ये डिपार्टमेंट है तो आपको किस परसेंटेज पे आपकी एडमिशन होगी, आपको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। इसलिए मुझे डिटेल वीडियो बनानी ज़रूरी थी ताकि आपको एक डिटेल वर्जन दे सकूं। अभी आगे देख लीजिए, लास्ट ईयर 2022 की क्लोजिंग परसेंटेज आपको नज़र आ रही है। ये पेज नंबर 138 है PDF में। अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया तो KU की वेबसाइट से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पेज 138 पे देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर की है और पिछले के भी पेज नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो उसी डायरेक्ट पेज नंबर पे जाके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फील्ड चूज़ करनी है, डिपार्टमेंट चूज़ करना है, जो मैंने ऊपर मेथड बताया। उसके बाद यहाँ आगे अपने लास्ट ईयर के अपने क्लोजिंग परसेंटेज देखनी है, वो उस डिपार्टमेंट के आगे लिखने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 2021 में किस परसेंटेज पे क्लोज़ हुआ था, 2022 में किस परसेंटेज पे क्लोज़ हुआ था, ठीक है। ये BS थर्ड ईयर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे K, P और S तीनों में एडमिशन्स हुए थे। तो ये आपके पास पूरा एक चार्ट है, इसको देख लीजिए अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आपने चूज़ किए हुए हैं, उनके सामने आप क्लोजिंग परसेंटेज भी लिखें। और ये है फ़ीस आपको नज़र आ रही है, हर फैकल्टी यानी हर डिपार्टमेंट का नाम है, उसके सामने BS फर्स्ट ईयर और BS थर्ड ईयर की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर मींस 4 साल वाला प्रोग्राम, थर्ड ईयर मींस 2 साल वाला प्रोग्राम। और ये जो फ़ीस मेंशन है ये हर 6 महीने की फ़ीस है, यानी हर सेमेस्टर की फ़ीस जाती है, जो कि 5वें महीने में आपको लाजमी जमा करवानी होती है, ठीक है। तो इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। बाकी लास्ट में आपको एकेडमिक कैलेंडर नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको मेंशन होगा कि फ़र्स्ट सेमेस्टर आपका कब से शुरू है, कब आपके एग्ज़ाम्स हैं, सेकंड सेमेस्टर कब है। तो ये आप डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।